वेलकम माई चैनल रिएक्शन ए क्यू लेक्चर नंबर 22 में आज हम अबाउट एड एक्सटेंशन के मुतल्लिक मज़ीद तफसीलात के साथ सीखेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। वेलकम टू न्यू लेसन। इस लेसन में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट एड्स एक्सटेंशंस। एड्स एक्सटेंशंस, ठीक है। अब देखो, आप ये जो एड देख रहे हो सबसे ऊपर, तो ये जो सबसे ऊपर ब्लू में दिख रहा है आपको, ये जो लाइन दिख रही है ब्लू में, ये वाली, ये एमबीए ऑनलाइन स्टडीज जहां पे मेरा भी कर्सर है, इसे हम कहते हैं हेडलाइन, ठीक है। उसके नीचे जो लाइन है वो है डिस्प्ले पाथ, और उसके नीचे जो लाइन है ये है हमारा डिस्क्रिप्शन। अब आप ये जो चीजें देख रहे हो, इसे हम कहते हैं एड एक्सटेंशंस। सिमिलरली ये देखो, ये जो चीजें आप देख रहे हो इसे हम कहते हैं एड एक्सटेंशंस। अब थोड़ा नीचे आओ, अब ये देख रहे हो इतना बड़ा दिख रहा है, ये सब जो नजर आ रहा है इसे हम कहते हैं एड एक्सटेंशंस। अब एड एक्सटेंशन से होता क्या है कि आपकी एड्स ज्यादा स्पेस घेरती हैं, ठीक है जी। आपकी एड्स जो हैं, अब ये देखो, इस एड में और इस एड में क्या फर्क है। इस एड ने कोई एक्सटेंशन यूज नहीं किया और इस एड ने बड़ी सारी एक्सटेंशन यूज की है। तो जो आप पहली एड देख रहे हो वो देखो कितनी छोटी है, और ये जो सेकंड एड देख रहे हो ये कितनी बड़ी है। या ऐसा क्यों है? क्योंकि सेकंड एड ने क्या यूज किया हुआ है? एड एक्सटेंशंस। अब हम देखते हैं कि आप अपनी एड्स के लिए कैसे एक्सटेंशंस बना सकते हो, ठीक है। आप समझ गए एड एक्सटेंशन क्या होता है? एड एक्सटेंशन जो है आपकी एड को और बड़ा करने का एक तरीका है। एड एक्सटेंशन की हेल्प से आप अपनी एड में और ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हो अबाउट योर ऑफर, अबाउट योर कंपनी, अबाउट योर प्रोग्राम, जिससे कि आपके एड्स पे क्लिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको हमेशा 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 एड एक्सटेंशंस यूज करनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम एड एक्सटेंशन बना सकते हैं। तो मैं अपने गूगल एड्स अकाउंट में हूं और मैं कैंपेन में जाता हूं। आप ये देख सकते हो, लास्ट कैंपेन जो हमने बनाया था, मैं इस कैंपेन को क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने इस कैंपेन को क्लिक किया, आप यहां देखो एक ऑप्शन आ रहा है एड्स एंड एक्सटेंशंस। क्या ऑप्शन आ रहा है? एड्स एंड एक्सटेंशंस। अब मैंने इस एड्स एंड एक्सटेंशंस को क्लिक किया। यहां पे तीन ऑप्शन है, पहली एड्स, दूसरी एक्सटेंशंस और तीसरा है ऑटोमेटेड एक्सटेंशंस। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं अबाउट ऑटोमेटेड एक्सटेंशंस। तो ऑटोमेटेड एक्सटेंशंस वो एक्सटेंशंस होते हैं जो गूगल ऑटोमेटिकली आपके एड पे अप्लाई कर देता है। वो एक्सटेंशंस आपको यहां दिखेंगे। आप चाहो तो उन एक्सटेंशंस को रिमूव भी कर सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, विच इज एक्सटेंशंस, राइट। एक्सटेंशंस में मैं आया और नीचे देखो ऑप्शन आ रहा है क्रिएट एड एक्सटेंशन। क्रिएट एड एक्सटेंशन, तो मैंने क्लिक किया। अब देखो इतने टाइप के एड एक्सटेंशन हैं जो मैं यूज कर सकता हूं, ठीक है। ये बड़े सारे टाइप के एड एक्सटेंशंस हैं जो मैं यूज कर सकता हूं। साइट लिंक एक्सटेंशन है, कॉल आउट एक्सटेंशन है, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट एक्सटेंशन है, कॉल एक्सटेंशन है, मैसेज एक्सटेंशन है, लोकेशन एक्सटेंशन है, अफिलिएट लोकेशन एक्सटेंशन है, देन वी हैव प्राइस एक्सटेंशन, देन वी हैव ऐप एक्सटेंशन, देन वी हैव प्रमोशन एक्सटेंशन, राइट। बड़े सारे एक्सटेंशन हैं। अब वन बाय वन हम देखते हैं कि ये सारे एक्सटेंशन क्या करते हैं और कैसे आप इन एक्सटेंशंस को लगा सकते हो, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्रिएट एड एक्सटेंशन। एक बार मैं स्टार्टिंग से आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले मैं अपने एड अकाउंट पे आया, देन आई विल गो टू कैंपेन्स, देन आई विल गो सेलेक्ट द कैंपेन एंड देन आई विल गो टू एड्स एंड एक्सटेंशन, देन आई विल गो टू एक्सटेंशंस, देन आई विल स्क्रॉल डाउन एंड आई विल क्रिएट एड एक्सटेंशन। और सबसे पहले हम बनाते हैं साइट लिंक। अब एक चीज देखो, यहाँ पे बड़ी सारी एक्सटेंशन है। अब आप सोचोगे भैया ठीक है, मैं ना क्या काम करता हूँ, ये सारी की सारी एक्सटेंशन बना देता हूँ, फिर मेरी एड हो जाएगी बहुत बड़ी।
बट ऐसा होता नहीं है। आप एक्सटेंशन तो सारी बना सकते हो, बट ये गूगल डिसाइड करता है कि कौन सी एक्सटेंशन दिखानी है और कौन सी एक्सटेंशन नहीं दिखानी। ये गूगल डिसाइड करता है बेस्ड ऑन योर एड रैंकिंग, बेस्ड ऑन योर क्वालिटी स्कोर और बड़े सारे और इनपुट्स के बेसिस पे, उसके मशीन लर्निंग और एल्गोरिथम्स के बेसिस पे गूगल ये डिसाइड करता है कि कौन से एक्सटेंशन शो होंगे और कौन से नहीं होंगे। सो एक्सटेंशन बना लेना इज नॉट अ गारंटी कि एक्सटेंशन नजर आएगा ही, बट एक्सटेंशन बनाना इज ऑलवेज रेकमेंडेड, क्योंकि जब भी एक्सटेंशन नजर आएगा आपकी एड की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, राइट। तो चलो जी एक्सटेंशन अब बना के देखते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं साइट लिंक एक्सटेंशन। तो मैंने क्लिक किया साइट लिंक एक्सटेंशन। अब सबसे पहले तो देखो साइट लिंक एक्सटेंशन होता क्या है। आप ये देख रहे हो, ये जो मेरी एड है इसके नीचे कुछ लिंक्स नजर आ रही हैं, लाइक दीज। ये इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं एक्सटेंशंस। अगर मैं इन लिंक को क्लिक करूं तो आप देखोगे पूरी वेबसाइट खुल जाएगी, खुल गई। तो इन्हीं लिंक्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशंस, राइट। तो अब हम देखियो एक्सटेंशन कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये क्या पूछ रहा है, साइट लिंक टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल अगर यहीं से हम एग्जांपल दें तो टेक्स्ट क्या लिखा है, देखो कैट ऑनलाइन नाइट क्लासेस, ये टेक्स्ट है। ये जो आपको बाहर दिख रहा है इसे ही हम कहते हैं टेक्स्ट। तो ये मैंने लिख दिया टेक्स्ट। देन ये इसका पूछ रहा है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इस लाइन का ये क्या पूछ रहा है, डिस्क्रिप्शन। तो मैं लिख देता हूं बिजी विद योर जॉब, बिजी विद योर जॉब, या फिर लिख देता हूं वी ऑल्सो प्रोवाइड नाइट क्लासेस। और एक और डिस्क्रिप्शन कह रहा है हमें, तो लर्न गेट नाइट क्लासेस। जस्ट ऐसे लिख रहा हूं, कुछ अच्छी एड्स नहीं है, कॉपी अच्छी नहीं है। तो ये मैंने लिख दिया इसका डिस्क्रिप्शन और देन फाइनल यूआरएल, राइट। तो यूआरएल क्या था मेरा, ये था यूआरएल। तो ये मैंने यहां से किया अपना कॉपी और यहां पे मैंने कर दिया पेस्ट अपना यूआरएल। तो ये हो गया एक लिंक। अब मेरे से पूछ रहा है दूसरा साइट लिंक, तो मैं दूसरा साइट लिंक ले लेता हूं। ये कौन सा साइट लिंक है, ये मेरा दूसरा साइट लिंक है। तो कैट यहां पे मैं लिख देता हूं और अब इसकी डिस्क्रिप्शन। तो मैं काम करता हूं, ऊपर वाला डिस्क्रिप्शन उठा के कॉपी मारता हूं, थोड़ा सा बस इसको यहां से ये हटा देता हूं और यहां पे वी प्रोवाइड नाइट क्लासेस, ठीक है। अब इसका फाइनल यूआरएल पूछ रहा है, तो फाइनल यूआरएल इज वो लैंडिंग पेज जहां आप यूजर को भेजना चाहते हो। तो सपोज ये मैंने किया कॉपी और ये मैंने डाल दिया यूआरएल, ठीक है। बहुत ही ज्यादा आसान। और नीचे मैं और साइट लिंक एक्सटेंशन बना सकता हूं। तो अभी मैंने दो साइट लिंक एक्सटेंशन बनाए। अगेन मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं कि आप इतने एक्सटेंशन बनाओगे इसका मतलब ये नहीं कि एक्सटेंशन ये शो होंगे ही होंगे। ये गूगल डिसाइड करता है बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स, बट एक्सटेंशन बनाना इज ऑलवेज रेकमेंडेड। ऐसे ही मैं और एक्सटेंशन लिख देता हूं और मैं एक्सटेंशन लिख देता हूं। तो ये तीसरा भी लिख देते हैं इसका, कैट नाइट क्लासेस प्लस मॉक्स। तो ये टेक्स्ट लिख देते हैं और यूआरएल हम फिर से यही डाल देते हैं। ये कुछ एरर अच्छा ये डिस्क्रिप्शन था, मैंने वो लिख दिया। ये फाइनल यूआरएल में लिखेंगे हम। ये कॉपी किया हमने, ये लिखा फाइनल यूआरएल, डिस्क्रिप्शन जस्ट मैं ऐसे लिख देता हूं, राइट। ऐसे आप एक्सटेंशन बना सकते हो और भी, ठीक है। अब यहां पे आप देखो आपके पास दो ऑप्शन है, साइट लिंक यूआरएल ऑप्शंस। तो अभी के लिए आप ये यूआरएल ऑप्शंस को छोड़ दो, ये मैं आपको एक ही लेसन में सारे ये यूआरएल ऑप्शन समझा दूंगा कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं। अभी दूसरा ऑप्शन देखो विच इज एडवांस्ड ऑप्शन, राइट। अब एडवांस ऑप्शन में आपके पास एक ऑप्शन है मोबाइल डिवाइस प्रेफरेंस, कि अगर आप मोबाइल को प्रेफरेंस देना चाहते हो तो आप यहां पे मोबाइल चूज कर सकते हो। देन आप ये भी चूज कर सकते हो कि ये एक्सटेंशन कब दिखना स्टार्ट हो, स्टार्ट डेट क्या हो, एंड डेट क्या हो, वो भी आप इस एक्सटेंशन के लिए डिसाइड कर सकते हो। प्लस डेज एंड आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि किस शेड्यूल के दौरान आपको ये एक्सटेंशन दिखे।
ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। अब ये एक्सटेंशन जो है ये हमें डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पे दिखाना है, हमें कहीं प्रेफरेंस नहीं देनी इसको, तो हमें मोबाइल चेक नहीं करेंगे। और अगर आपका कोई डेट वेट डालना है आपको स्टार्ट एंड का तो आप डाल सकते हो, अगेन रेकमेंडेड नहीं है। शेड्यूल भी डालने की जरूरत नहीं है जब तक आपके पास डेटा ना हो इसको बैक करने के लिए, राइट। और देन हम इसको कर देंगे सेव, ठीक है, आप इसको सेव कर दोगे तो अब आपके यहां पे एक्सटेंशन बन जाएगी। देखो ये 3 एक्सटेंशन आपको दिखने लग गए, राइट। तो ये तीनों एक्सटेंशन कौन से थे, ऐसे ही आप चाहो तो और भी बड़े सारे साइट लिंक बना सकते हो, बट अगेन जैसे मैं पहले कह चुका हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, दिखने की कोई गारंटी नहीं है। अब अगेन मैंने किया प्लस, अभी क्या बनाया था मैंने, साइट लिंक एक्सटेंशन। अब मैं बनाऊंगा कॉल आउट एक्सटेंशन। अभी कॉल आउट एक्सटेंशन क्या होता है, आप देखोगे ये नीचे जो कुछ मैसेजेस नजर आ रहे हैं ना, देखो पावरफुल एंड इजी टू यूज, 100+ क्वालिटेटिव रिजल्ट्स, ये सब है हमारा कॉल आउट एक्सटेंशन। तो यहां पे मैंने किया कॉल आउट एक्सटेंशन। अब देखो एक चीज और, देखो यहां पे ऑप्शन है ऐड टू कैंपेन। अभी ये कैंपेन लेवल पे ऐड कर रहा हूं मैं, इस कैंपेन में मैं चाहूं तो इसको एड ग्रुप लेवल पे भी बना सकता हूं या अकाउंट लेवल पे बना सकता हूं। अगर मैं अकाउंट लेवल पे बनाऊंगा तो ये मेरे सारे नए कैंपेन्स पे लग जाएगा। अगेन अकाउंट लेवल पे बनाना रेकमेंड नहीं करता हूं मैं, आप हमेशा या तो कैंपेन लेवल पे बनाओ या एड ग्रुप लेवल पे बनाओ। तो हम कैंपेन लेवल पे बनाते हैं। अब ये 2 ऑप्शन दे रहा है कि नया बनाओ या एग्जिस्टिंग यूज करो, तो हम नया बनाते हैं। कॉल आउट टेक्स्ट अगेन क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, जैसे ये दे रहा है ना डिस्कवर क्वालिटी रिजल्ट्स, तो यहां से हमने उठाया और यहां हमने लिख दिया डिस्कवर क्वालिटी रिजल्ट्स। देन कॉल आउट टेक्स्ट 2 है एक्सप्लोर बेस्ट इन्फो नाउ, तो ये कॉपी किया और यहां पे लिख दिया, ठीक है। देन कॉल आउट टेक्स्ट 3 है 100+ क्वालिटेटिव रिजल्ट्स, ठीक है, तो ये कॉल आउट टेक्स्ट 3 हो गया। ऐसे ही आप कॉल आउट टेक्स्ट 4 लिख सकते हो, पावरफुल एंड इजी टू यूज, तो ये हो गया हमारा 4, ठीक है। अब अगेन यहां पे भी एडवांस, और अगर आप चाहो तो आप और कॉल आउट टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, यहां से आप और ऐड कर सकते हो, ठीक है। और एडवांस ऑप्शन अगेन क्या आप प्रेफरेंस देना चाहते हो मोबाइल को तो आप उसे चूज कर सकते हो। आप डेट, स्टार्ट डेट और एंड डेट सेलेक्ट कर सकते हो और शेड्यूल भी सेलेक्ट कर सकते हो और देन आप इसे कर दोगे सेव। तो ये हो गया आपका कॉल आउट टेक्स्ट। कॉल आउट टेक्स्ट इज कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आपकी यूएसपी कह सकते हो आप बेसिकली, जो आप अपने यूजर तक पहुंचाना चाहते हो, सो दैट्स कॉल आउट टेक्स्ट। प्लस आप दोबारा प्लस करोगे तो देखो अब आ गया तीसरा ऑप्शन एंड दैट इज स्ट्रक्चर्ड स्निपेट एक्सटेंशन, ठीक है। क्या है स्ट्रक्चर्ड स्निपेट एक्सटेंशन? स्ट्रक्चर्ड स्निपेट एक्सटेंशन क्या है, आप ये देख रहे हो टाइप्स, न्यूज, वीडियो, वेब, विकी, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड स्निपेट एक्सटेंशन। गूगल ने देखो कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स बनाए हुए हैं जैसे आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो जैसे ये क्या है, कैट कोचिंग हम दे रहे हैं, है ना, तो देखो यहां पे कोर्सेस है, ऑप्शन है देखो यहां पे कोर्सेस का, राइट। तो मैं अगर इन कोर्सेस को क्लिक करूं तो मेरे पास क्या क्या कोर्सेस हैं वो मैं यहां प्रोवाइड करा सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल 100 डेज कैट कोर्स, ठीक है, और यहां पे मैंने लिख दिया 3 मंथ कैट कोर्स, और यहां पे मैंने लिख दिया क्लासरूम कैट कोचिंग, राइट। तो आप ऐसे और ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने बारे में प्रोवाइड करा सकते हो। अब सपोज करो आपका है ट्रेवल साइट, देन उस केस में आप बता सकते हो डेस्टिनेशंस, कि आपकी कंपनी कहां कहां भेजती है लोगों को, ठीक है। आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट गूगल क्या बता रहा है, पेरिस, बर्लिन, लंदन। आप कहां कहां भेजते हो, सपोज आप भेजते हो न्यूजीलैंड, आप भेजते हो ऑस्ट्रेलिया, आप भेजते हो कनाडा, और आप इसे फिर सेव कर दोगे, है ना, बहुत ही ज्यादा आसान। सिमिलरली सपोज आपका इंश्योरेंस का काम है तो देन आप ले लो इंश्योरेंस कवरेज और यहां पे आप इंश्योरेंस कवरेज लिख दो, ठीक है। जो भी आपके ऑप्शन होते हैं इंश्योरेंस में, अगेन आई एम नॉट दैट अवेयर, तो जो भी है आप यहां पे प्रोवाइड करा सकते हो। ब्रांड्स, अगर आप कपड़े बेचते हो देन आप वो भी प्रोवाइड करा सकते हो कि से मैं करता हूं कि भैया नाइकी, देन हो गया से लिवाइस,
है ना, देन एडिडास, तो जो भी है, जो भी आप बेचते हो आप वहां पे और इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो और इसको आप सेव कर सकते हो। एडवांस ऑप्शन में सेम आपको अगेन वही चीजें दिखेंगी, तो आप यहां से एक्सटेंशन बना सकते हो। प्लस अगर मैं करूं वापस तो अब आएगा देखो कॉल एक्सटेंशन। कॉल एक्सटेंशन में क्या होगा, आपका फोन नंबर दिखेगा जिसे क्लिक करके लोग क्या कर सकते हैं, आपको फोन, ठीक है। तो मैंने किया कॉल एक्सटेंशन ऐड, अगेन ये भी मैं कैंपेन लेवल पे कर रहा हूं और कंट्री में मैंने डाल दिया अपना इंडिया और देन मैंने डाल दिया यहां पे अपना फोन नंबर, ठीक है, मैंने फोन नंबर डाल दिया और कॉल रिपोर्टिंग ऑन है, ठीक है, कन्वर्जन एक्शन है, तो ठीक है, कॉल्स फ्रॉम एड्स यहां पे आप ले लो। और ये पूछ रहा है कि क्या जो ये कॉल एक्सटेंशन है क्या इसके लिए आपको बिड बढ़ानी है। ये बिड इंक्रीज का मैं आपको एक नेक्स्ट लेसन में समझाऊंगा, किसी और लेसन में समझाऊंगा, अभी आपको ये समझ नहीं आएगा। तो अभी ये होगा क्या, लोग यहां से क्लिक करके डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, राइट। और इसे मैं कर देता हूं सेव। देखो नंबर सही नहीं बता रहा, तो अब इसे सेव करते हैं, बन गया कॉल एक्सटेंशन। अब सीधे लोग वहां से क्लिक करेंगे और आपको कॉल कर सकते हैं। अब वापस जाओ प्लस में, तो अब देखो क्या है मैसेज एक्सटेंशन। मैसेज एक्सटेंशन में क्या होगा, लोग यहां पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके जैसे ही वो यहां पे क्लिक करेंगे ऐसा देखो कुछ लिखा हुआ आ जाएगा और यहां से वो आपको मैसेज भेज सकते हैं, राइट। तो अगेन मैसेज एक्सटेंशन में भी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पे इंडिया सेलेक्ट करना है, ठीक है। देन आपको क्या करना है, अपना फोन नंबर लिखना है, ठीक है। देन आपके बिजनेस का नाम लिखना है, तो सपोज मैंने लिख दिया थिंक एंड थ्राइव। देन एक्सटेंशन का टेक्स्ट लिखना है, मतलब लोगों को क्या टेक्स्ट दिखे। जैसे अभी क्या दिख रहा है लोगों को, सेंड अस अ टेक्स्ट फॉर मोर इंफॉर्मेशन, तो यहां पे मैं लिख देता हूं वांट टू नो मोर मैसेजेस, क्लिक हियर टू मैसेज, क्लिक हियर टू क्लिक टू टेक्स्ट लिख देता हूं, राइट। अब लोगों को ये दिखेगा, यहां से जैसे वो क्लिक करेंगे तो उन्हें ये दिखेगा आई वुड लाइक टू नो मोर, ये आई वुड लाइक टू नो मोर। आप इसे चाहो तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो सपोज मैं इसे लिख देता हूं यस आई वॉन्ट टू एनरोल इन गूगल एड्स कोर्स, प्लीज शेयर मोर इन्फो। अब होगा क्या, लोग ऐड देखेंगे, उन्हें यह दिखेगा, जैसे ही वो इस पे क्लिक करेंगे उनके फोन पे मैसेज वाला पॉपअप खुलेगा, ये दिखेगा और उन्हें वहां पे मैसेज भेजने का ऑप्शन होगा जिसे क्लिक करके वो मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखो मैसेज रिपोर्टिंग ऑफ है, तो यहां से उसको टर्न ऑन कर दो और एडवांस ऑप्शन में जाके सेम अगेन वही चीजें देखो, स्टार्ट डेट एंड डेट, तो इसे सिंपल यहां से कर दोगे सेव। अब यहां पे एक काम आप कर सकते थे जो हमने नहीं किया था, और वो काम क्या था, यहां पे हम टाइमिंग वाला ऑप्शन कर सकते थे सेट, जो उसमें टाइमिंग का शेड्यूल का टाइमिंग आ रहा था ना, वो वाला हम यहां पे सेट कर सकते थे। अब प्लस में जाओ, अब देखो अगला ऑप्शन क्या है, अभी तक हम क्या कर चुके हैं, साइट लिंक एक्सटेंशन। साइट लिंक एक्सटेंशन क्या करता है, नीचे कुछ लिंक्स आएंगे जिसे क्लिक करके लोग आपके पेज पे जा सकते हैं। दूसरा है कॉल आउट एक्सटेंशन। कॉल आउट एक्सटेंशन में लोग क्या करते हैं, तो कॉल आउट एक्सटेंशन में आप लोगों को और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हो अबाउट योर प्रोडक्ट्स, आपकी यूएसपी क्या है वो आप उन्हें प्रोवाइड कर सकते हो। अगली चीज क्या है, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट एक्सटेंशन। स्ट्रक्चर्ड स्निपेट एक्सटेंशन में क्या होता है, तो स्ट्रक्चर्ड स्निपेट एक्सटेंशन में गूगल ने कुछ प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स दिए हैं, जैसे कि शोरूम हो गया, जैसे कि टाइप्स हो गया, जैसे कि कोर्सेस हो गया, अलग अलग इंडस्ट्री के लिए आप वो सेलेक्ट करके अपने बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हो। अगला एक्सटेंशन क्या था, कॉल एक्सटेंशन। कॉल एक्सटेंशन में क्या होता है, आप अपना फोन नंबर दे सकते हो, लोग आपको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। अगला एक्सटेंशन क्या है, मैसेज एक्सटेंशन। वहां पे क्या है, एक बटन आएगा, उसे क्लिक करके लोग आपको मैसेज भेज सकते हैं। अगली चीज क्या है, लोकेशन एक्सटेंशन। लोकेशन एक्सटेंशन में क्या होगा, लोकेशन एक्सटेंशन में ऐड के नीचे आपका एड्रेस दिखेगा, लोग वहां से जाके आपके पास विजिट कर सकते हैं। अब लोकेशन एक्सटेंशन ऐड करने के लिए ये जरूरी है कि आपका गूगल माई बिजनेस अकाउंट बना हो, राइट। तो अगर आपका गूगल माई बिजनेस अकाउंट बना होगा तो वो एड्रेस आपका यहीं दिख जाएगा,
जिस आईडी से भी आपने गूगल माई बिजनेस अकाउंट बनाया होगा, देखो यहाँ पे आईडी सेलेक्ट है मेरी, तो यहाँ पे आपके एड्रेस दिख जाएंगे और जस्ट आपको कंटिन्यू करना है और ये वाला एक्सटेंशन आप इजीली यूज कर सकते हो। मेरा इस एड अकाउंट से गूगल माई बिजनेस अकाउंट बना नहीं है, इसलिए वो ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे आ नहीं रहा है। ठीक है, अगर आप इसी आईडी से गूगल माई बिजनेस बनाओगे तो यहाँ पे आपको एड्रेस दिख जाएगा, आपको जस्ट वो सेलेक्ट करना है एंड देन कंटिन्यू करना है, आपका लोकेशन एक्सटेंशन बन जाएगा। बहुत ही ज्यादा ईजी है। अब चलते हैं अगले एक्सटेंशन पे, एंड अगला एक्सटेंशन क्या है? अफिलिएट लोकेशन एक्सटेंशन। अब देखो ये जो अफिलिएट लोकेशन एक्सटेंशन है ये इंडिया के अंदर लगता नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इंडिया करूं तो आप देखोगे कि इंडिया एज अ ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, मतलब मैं इंडिया में इसको यूज नहीं कर सकता। देखो ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्राजील, जापान, नीदरलैंड, इटली, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया मैं कर नहीं सकता यूज, तो इसको हम छोड़ ही देते हैं लोकेशन, अफिलिएट लोकेशन एक्सटेंशन को। देन आता है प्राइस एक्सटेंशन। ठीक है, प्राइस एक्सटेंशन में क्या होता है, आप लोगों को अपने प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर ये करियर लॉन्चर का एग्जाम्पल लें, ये अलग अलग कोचिंग्स कराते हैं, तो यहां पे देखो इन्होंने क्या किया, हम गए क्रिएट न्यू, लैंग्वेज इंग्लिश, और ब्रांड की जगह देखो और क्या क्या ऑप्शन है, इवेंट, लोकेशन, नेबरहुड, सर्विस कैटेगरी, सर्विसेज। राइट, तो सपोज करो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज हमें नाइकी और हम बेचते हैं जूते। राइट, नाइकी नहीं, सपोज करो हमें फ्लिपकार्ट और हम मल्टीपल टाइप के जूते बेचते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया ब्रांड्स। राइट, आप देखो कि आपके बिजनेस के लिए कौन सी चीज सूटेबल है। अगर आप कंसल्टिंग में हो तो आप सर्विसेज ले सकते हो। राइट, तो सपोज मैंने लिया ब्रांड्स और देन मैंने करेंसी में लिया INR, और यहां पे प्राइस क्वालिफायर ये पूछ रहा है क्या कुछ प्राइस रेंज है। फॉर एग्जाम्पल, ये थोड़ा समझने के लिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं पहले, और यहाँ पे हेडर हम लिखते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे नाइकी शूज। राइट, और रुपीज मैं लिख देता हूं 3000, यूनिट्स नो यूनिट्स। राइट, अब क्वालिफायर में लिख दो फ्रॉम। अब इसका मतलब है नाई, देखो यहां पे क्या दिख रहा है, नाइकी शूज फ्रॉम 3000 रुपीज। समझ गए? अब ये होगा नाइकी शूज, अगर मैं कर देता हूं अप टू, तो ये हो गया नाइकी शूज अप टू 3000। राइट, तो मैं कर देता हूं फ्रॉम, और इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बाय ब्रांड न्यू नाइकी शूज। और यहां पे आप क्या डाल दोगे, जहां पे भी आपके नाइकी शूज हैं उसका URL। राइट, तो सपोज ये मेरा URL है, जो मेरा जूता है वो इसी URL पे है, यहां पे मैंने डाल दिया URL। मोबाइल के लिए आपने अलग URL बनाया है तो आप वो यहां पे डाल सकते हो। राइट, ऐसे ही देखो एक और हम बना सकते हैं। राइट, तो सपोज अगेन सेम आप बना सकते हो, एडिडास शूज और फ्रॉम 4000 नो यूनिट्स, और इसके डिस्क्रिप्शन लिख दो एडिडास शूज, और अपने एडिडास शूज का यहाँ पे URL डाल दोगे। तो यहाँ पे मैंने कॉपी किया, यहाँ पे URL डाला, मोबाइल के लिए URL है तो वो अलग से डाल दोगे। राइट, सिमिलरली आप ऐसे ही और एक्सटेंशन ऐड कर सकते हो, जो भी आपका ब्रांड है और जो भी प्राइस क्वालिफायर है वो आप यहाँ पे डाल के अपना URL बना सकते हो। URL ऑप्शन अभी छोड़ते हैं, एडवांस ऑप्शन आपको पता ही है, वही सेम चीजें जो हम देखते आए हैं, और देन आपको कर देना है सेव। देखो अभी सेव क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 3 एक्सटेंशन ऐड करने हैं, मैंने किए हैं 2। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूं कैंसिल। अब मैं करता हूं अगेन क्रिएट एड एक्सटेंशन, और प्राइस के बाद है ऐप एक्सटेंशन। ऐप एक्सटेंशन क्या है, अगर आपका कोई ऐप है तो वो ऐप आपके ऐड के नीचे दिखेगा। ठीक है, तो सपोज मेरा ऐप है एंड्रॉइड पे, और यहाँ पे सपोज फ्लिपकार्ट मेरा ऐप है, तो यहाँ पे जस्ट मैंने फ्लिपकार्ट सर्च किया। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है डाउनलोड करने का ऑप्शन। अगर आप टैबलेट एक्सक्लूड करना चाहते हो तो यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ दो, और एडवांस ऑप्शन में वही सेम चीजें, और इसको आप कर दो सेव। ठीक है, तो देखो बहुत ही ज्यादा इजी है, आप ऐसे कर सकते हो। प्लस करो दोबारा, अगली चीज आपको दिखेगी प्रमोशन एक्सटेंशन। अगर आप कोई डिस्काउंट वगैरह प्रोवाइड कराना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो। देखो अभी मैंने किया क्रिएट न्यू, अब ये पूछ रहा है कि भाई क्या कोई ओकेजन है जिसके ऊपर ये आप डिस्काउंट देना चाहते हो। बड़े सारे ओकेजन हैं, आप किसी ओकेजन पे देना चाहते हो तो आप ये ले सकते हो। जैसे अभी दिवाली थी
तो मैं यहाँ पे ले लेता दिवाली और करेंसी है INR, ठीक है। और कितना डिस्काउंट आप दे रहे हो, तो अगर आप 100 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो तो यहाँ पे लिख दो 100 रुपए। अगर आप 10% डिस्काउंट दे रहे हो तो लिख लो परसेंट डिस्काउंट और यहाँ पे लिख दो 10%। अगर आप अप टू % दे रहे हो तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे अप टू 50% डिस्काउंट दिवाली की, है ना। और अगेन यहाँ पे आइटम का नाम लिख दो, सेम मैं लिख दे रहा हूँ शूज, और यहाँ पे URL डाल दो जहां पे ये जूते हैं आपके। तो सपोज ये है URL मेरा, तो ये मैंने डाल दिया URL। और प्रमोशन डिटेल्स और कुछ डिटेल आप देना चाहते हो। ऑन ऑर्डर्स ओवर, सपोज करो आपके डिस्काउंट तभी मिलेगा जब 5000 से ज्यादा के ऊपर के ऑर्डर होंगे, तो आप वो ले सकते हो। अगर आप कोई प्रोमो कोड देना चाहते हो से ABC1, तो आप वो प्रोमो कोड दे सकते हो, या फिर नन, कुछ भी नहीं, ठीक है। और प्रमोशन कोड अगर आप डेट वेट है तो आप वो ले सकते हो। फिर आप एडवांस ऑप्शन ले सकते हो, मोबाइल पे प्रेफरेंस देना चाहते हो तो मोबाइल पे दे सकते हो और सेव कर सकते हो। अभी मैंने सेव नहीं किया है, ठीक है। तो ये बड़े सारे एक्सटेंशन है जो कि आप यूज कर सकते हो। अब मुद्दा यह है कि कौन कौन सा एक्सटेंशन है जो आपको यूज करना ही करना है। तो साइट लिंक एक्सटेंशन इज काइंड ऑफ मैंडेटरी, देन कॉल आउट एक्सटेंशन भी आपको यूज करना ही करना है। अगर आप लोगों से कॉल करवाना चाहते हो अपने बिजनेस को, देन कॉल एक्सटेंशन यूज कर सकते हो। मैसेज एक्सटेंशन अगेन मैं रेकमेंड नहीं करता बहुत, क्योंकि लोग कहते हैं कि गलती से हो गया ये वो। तो ये एक्सटेंशंस हैं, साइट लिंक नंबर 1, देन दूसरा नंबर 2 इज कॉल आउट। देन अगर आप कॉल करवाना चाहते हो देन यू कैन गो फॉर कॉल एक्सटेंशन, ठीक है। आप ये एक्सटेंशंस अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा इजी। स्टार्ट जब आप करो तो साइट लिंक और कॉल आउट से स्टार्ट करो, कॉल आउट से स्टार्ट करो, धीरे धीरे आप कॉल और बाकी एक्सटेंशंस भी यूज कर सकते हो, ठीक है जी। सो मेक श्योर कि आप आज की प्रैक्टिस कर रहे हो ये सारे एक्सटेंशंस बनाने की। और इन एक्सटेंशंस में जो ये हमारा ऑप्शन था साइट लिंक URL, ये एड्स के पास भी दिखता है, इसलिए मैंने आपको अभी बताया नहीं है। एक ही दिन में आपको ये पूरा साइट लिंक एक्सटेंशन, साइट लिंक URL ऑप्शन समझा दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।